गाइस, तो अपन डिस्कस करेंगे यूपीएससी सीएमएस 2024 का पेपर 1 सेट डी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द प्राइमरी पोजीशन ऑफ द राइट आई इन राइट थर्ड क्रेनियोपाल्सी। तो जब भी राइट थर्ड क्रेनियोपाल्सी होती है तो जो राइट से डिपेंड नहीं करता, राइट लेफ्ट जो भी हो, जब भी थर्ड क्रेनियोपाल्सी होगी तो जो आई है वो डाउन एंड आउट मूव करेगी। सेकेंड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्लस्टर हेडेक। तो क्लस्टर हेडेक जो है वो पीरियोडिक पेन होता है, उसमें पीरियोडिक हेडेक होता है, सेम टाइम में होता है फॉर वीक्स, स्ट्रेच के साथ में होता है। ये यूनिलेटरल होता है, पेरी ऑर्बिटल पेन होता है जो लास्ट करता है 30 to 90 मिनट्स, एवरेज 1 आवर। जो हेडेक होता है इसका वो ऑटोनोमिक फीचर्स के साथ में होता है, लाइक इप्सिलेटरल टीयरिंग होगी, नेजल कंजेशन होगा और कंजक्टिवल इंजेक्शन होगा। एंड इसका ट्रीटमेंट के लिए 100% ऑक्सीजन थेरेपी और सबक्यूटेनियस इंजेक्शन और सुमिट्रिप्टन देते हैं। तो इस क्वेश्चन में ऑल 4 ऑप्शंस आर द करेक्ट। A 22-year-old lady presented with complaint of chronic daily headache. She had prior history of migraine. अब देखो उसको डेली हेडेक थे, प्रायर हिस्ट्री उसको माइग्रेन की। अब उस चीज़ के लिए वो रेगुलरली सुमिट्रिप्टन जो ड्रग है वो ले रही थी, लास्ट 3 वीक से ले रही है, बट अब उसको कोई फ़र्क नहीं आ रहा और उसका हेडेक जो है वो वर्सन होता जा रहा है। ओके, तो इसमें आंसर जाएगा मेडिसिन ओवर यूज़ हेडेक, क्योंकि ट्रीटमेंट जो ले रही है उससे इफेक्ट तो पड़ नहीं रहा और वर्सन कंडीशन होती जा रही है। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू ट्रिगर फैक्टर फॉर द सीजर। सीजर के कौन कौन से ट्रिगरिंग फैक्टर्स है? तो फ्लिकरिंग लाइट, शार्प जो ब्राइट लाइट से ट्रिगर होता है, रिक्रिएशनल ड्रग अब्यूज से होता है, नॉन कंप्लायंस ऑफ द एंटी एपिलेप्टिक ड्रग से होता है, स्लीप डिप्रिवेशन से होता है। तो 1 2 3 एंड 4 हो गया इसमें। 75-year-old मैन प्रेजेंट विद टेम्पोरल हेडेक है, जो पेन है एग्जिबिटेड बाय द च्यूइंग एंड टॉकिंग। तो ये टेम्पोरल आर्थराइटिस का जो एक क्लासिकल डायग्नोसिस है और इसमें टेम्पोरल आर्टरी बायोप्सी करेंगे अपन। राय एंड बिनेट स्टेजिंग कौन सी हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी के लिए आप करोगे? तो ये करते हैं अपन CLL के लिए। पेशेंट सफरिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कॉमनली प्रेजेंट फॉर सेवरल ईयर्स इन डर्मा OPD, जिस विद एक्जिमेटस और डर्मेटाइटिस स्किन के साथ में आता है, और डायग्नोसिस है टी सेल लिम्फोमा उसका। अभी तो टी सेल लिम्फोमा के साथ में कौन सी डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन एसोसिएटेड है? वो है माइकोसिस फंगोइटस, जिसमें अपन देख जो भी आप हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग देखोगे तो उसमें आपको जो टी सेल्स हैं उनका इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओरल एंटीकोगुलेंट। तो ये वापस एक रिपीट PYQ है, डेबिगेटर। 39-year-old फीमेल प्रेजेंट विद सीवियर ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया के साथ में आता है। तो अब ये पूछा इनिशियल स्टेप क्या करोगे? देखो वैसे तो आप अगर पूछे तो प्लाज्माफेरेसिस करेंगे, बट इनिशियल स्टेप अभी अपन ओरल स्टेरॉइड से स्टार्ट करेंगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। तो देखो ये जो तीनों कॉजेज है ना, ये प्राइमरी कॉजेज है, डायरेक्ट एड्रेनल ग्लैंड के कॉजेज है। जो ये डी है, रीनल परफ्यूजन इनएडिक्वेट हो गया है, जिस वजह से रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो गया है। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो गया है तो इस वजह से क्या होगा, वहाँ पे जो रास सिस्टम एक्टिवेट होगा और जिस वजह से सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म होता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव लिम्फोइड इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड लीडिंग टू फाइब्रोसिस एंड एनलार्जमेंट। तो लिम्फोइड इन्फिल्ट्रेशन के साथ में सिर्फ हशीमोटो थायराइडाइटिस एसोसिएटेड है। A 52-year-old male diabetic present with recurrent episodes of the hypoglycemia. On examination, pulse is 84, BP is 160/100, chest and CVS examination unremarkable है। Which of the following antihypertensive should be avoided in this patient? देखो डायबिटिक पेशेंट है तो इसमें आप बीटा ब्लॉकर नहीं दोगे क्योंकि वो मास्क कर देगा हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम को। कंसिडर द फॉलोइंग फाइंडिंग इन यूरिन, इसमें मतलब कौन सा सीक्वेंस इन चारों में से करेक्ट होगा? तो देखो हिमेचूरा रेड ब्लड सेल मिलेगी और यह आपको ग्लोमेरुलर ब्लीडिंग के अंदर देखने को मिलेगा। इस सीक्वेंस के अलावा इसमें और कोई करेक्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज। देखो ये जो है ना कंडीशन, ये एक रेयर ऑटोइम्यून कंडीशन है जो रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलर के साथ प्रेजेंट करती है। तो फर्स्ट करेक्ट है, एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट अल्फा 3 चेन ऑफ द टाइप 4 कोलेजन इन द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। 2 इज करेक्ट। जो ये अल्फा 3 चेन है ये एक्सप्रेस नहीं होती है रेटिना पे, और रेटिना के साथ नहीं होता। जो ये गुड-पाशर सिंड्रोम तो एक अलग चीज़ है कि भाई किडनी और पल्मोनरी 2 इन्वॉल्वमेंट होते हैं उसमें। तो फर्स्ट एंड सेकंड ही इसमें करेक्ट ऑप्शन है।
गुड एंटी ग्लोमेरुलर बेसल मेम्ब्रेन एंटीबॉडीज़ के हिसाब से ये गुड पाशा सिंड्रोम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुअर प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर इन ग्लोमेरुलर डिजीजेस। तो फीमेल सेक्स नहीं, मेल सेक्स का पुअर प्रोग्नोस्टिक, सॉरी, इसमें फीमेल सेक्स पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर नहीं होता है, ठीक है, मेल सेक्स होता है। और हाइपरटेंशन एक पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है, परसिस्टेंट सीवियर प्रोटीनूरिया है और एलिवेटेड क्रिएटिनिन लेवल है। तो 15 में आंसर सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिकेटर्स ऑफ रीनल बायोप्सी। तो रीनल बायोप्सी आप कौन कौन से केसेस में करोगे? क्रोनिक किडनी डिजीज है, अनसर्टेन एटियोलॉजी की तो करोगे, नेफ्राइटिक सिंड्रोम में करोगे, रीनल ट्रांसप्लांट में करोगे, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन में नहीं करते, मतलब 1, 2 एंड 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रेंज ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट फॉर स्टेज 2। तो स्टेज 1 तो होता है 90 से अबव, स्टेज 2 हो गया 60 to 89, फिर स्टेज 3, 4 और 5। Diagnosis of the polycystic ovary syndrome, menstrual irregularity, androgen excess, multiple cyst in the ovary 1, 2 and 3. A young male present with decent onset on the urethral discharge and dysuria, examination में purulent discharge मिल रहा है और ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाइन मिल रहा है, तो गोनेरिया होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। 40-year-old female with nephritic range proteinuria is found to have low serum complement level। तो देखो लो सीरम कॉम्प्लीमेंट लेवल जो है ये आपको कौन कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेंगे? एसएलई में मिलते हैं, कम होते हैं। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल जो होता है पीएचजीएन उसमें मिलते हैं, पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इसमें होंगे, पीएचजीएन जैसे बोलेंगे। इन्फेक्शियस कंडीशन में सब में मिलता है। और ये जो मेसेंजर कैपिलरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है ये भी नेफ्राइटिक का पार्ट है, तो इसमें भी मिलेंगे, यानी 1, 2, 3 एंड 4 चारों इसमें करेक्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर पार्किंसंस के लिए। तो पार्किंसन में हाइपोमीमिया भी मिलता है, डिस्फोनिया भी मिलता है, फैसिनेटिंग गेट भी मिलता है और कॉगविल डिजिलिटी भी। हाइपोमीमिया में जो पार्किंसंस का फेस होता है, फेशियल मास्किंग होती है, वो होता है हाइपोमीमिया। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम का इसमें कौन सा फीचर होगा? अगर लीजन हो जाता है तो वो होगा ट्रिमर एंड डिजिलिटी, ठीक है। देखो इसको अपन पढ़ते हैं। ट्रांजिट ग्लोबल एमनीशिया में मेनली अफेक्ट करता है मिडल एज पर्सन को, वो प्रेजेंट विद एब्रप्ट डिस्क्रीट लॉस ऑफ एंट्रोग्रेड मेमोरी लॉस फॉर फ्यू आवर्स, विद इन 24 आवर ये कम्प्लीटली रिजॉल्व होता है, ओके। ड्यूरिंग द एपिसोड द पेशेंट इज अनेबल टू रिकॉर्ड न्यू मेमोरीज रिजल्टिंग इन रिपीटेटिव। तो ड्यूरिंग द अटैक भी इसमें मेमोरी नहीं बना पाता है और कॉन्शियसनेस इज इम्पेयर्ड ड्यूरिंग द एपिसोड एंड पेशेंट इज अनेबल टू परफॉर्म इवन सिंपल मोटर। तो इसमें कॉन्शियसनेस इम्पेयर नहीं होती है एंड आफ्टर 4 to 6 आवर मेमोरी फंक्शन बिहेवियर रिटर्न टू द नॉर्मल, तो हो जाता है। तो 1, 2 एंड 4 इसमें करेक्ट आंसर होंगे। कॉन्ट्रालैटरल होमोनिमस लोअर क्वाड्रेनोपिया। तो कॉन्ट्रालैटरल होमोनिमस लोअर क्वाड्रेनोपिया जो है ये पैराइटल लोब के लीजन में देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया कॉन्ट्रालैटरल होमोनिमस लोअर क्वाड्रेनोपिया, पैराइटल लोब कॉर्टेक्स के लीजन में मिलेगा। अगर लेफ्ट होमोनिमस है ना इन्फीरियर क्वाड्रेनोपिया है, ठीक है, तो ये ऑप्टिक रेडिएशन के डैमेज की वजह से होगा। और अगर लेफ्ट होमोनिमस हेमिनोपिया है तो वो ऑसिपिटल लोब डैमेज की वजह से होगा, यानी कि सिर्फ पूरा कंप्लीट है इसमें, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि सिर्फ लोअर पार्ट है, तो ये पैराइटल का है। जो ये बोल रहा है डिस्टेंस वॉकड इन 6 मिनट्स, ओके वापस स्टार्ट करते हैं इसको। द डिस्टेंस वॉकड इन 6 मिनट इन एन इनडायरेक्ट इज एन इनडायरेक्ट मेजर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल ऑफ द बोर्ड इंडेक्स। तो ये बोर्ड इंडेक्स सीओपीडी के लिए होता है। तो बी फॉर बॉडी मास इंडेक्स है, डिग्री ऑफ एयर फ्लो है, मतलब डिग्री ऑफ एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन ओ से, डी से डिस्पनिया, ई से एक्सरसाइज कैपेसिटी। तो ये वॉकिंग वाला जो है एक्सरसाइज कैपेसिटी में आता है, डी। स्टोन कटर है, स्टोन कटर एक्सल कैल्सिफिकेशन सिलिकोसिस। एक्यूट पेनिकाइटिस में हाइपोकैल्सियम मिलता है, हाइपर कैल्सियम नहीं मिलता, तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इसमें करेक्ट हो जाएगा। गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर सीलिएक डिजीज बायोप्सी होती है। एच पाइलोरी का आप कर रहे हो, ठीक है, तो एच पाइलोरी में आप इरिडिकेशन ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो इसमें 2 एंटीबायोटिक्स के साथ में होता है और बिस्मुथ भी होती है, तो ये एक तरीके से करेक्ट है। इसमें जो मेन ये चीज़ है कि ट्रीटमेंट देने के बाद भी B12 की डेफिशिएंसी नहीं होती है, ठीक है, तो ये डायरेक्टली गलत है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ इसमें करेक्ट हो जाते हैं, बाकी बिस्मुथ भी उसमें ऐड हो जाता है, तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ इसमें करेक्ट आंसर है। Which of the following are precipitating factor for hepatic encephalopathy? तो hypokalemia, septicemia, and increased dietary protein load are all precipitating factors. 31
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है अपर जीआई ब्लीडिंग के लिए? तो यहाँ पर आप देखोगे कि ईसोफेजियल वेरिसेल मोस्ट कॉमन नहीं होता, ये ड्यूडेनल अल्सर मोस्ट कॉमन होता है, ईसोफेजियल वेरिसेल उसके बाद में आता है। इरेडिकेशन ऑफ एच पायलोरी इन पेशेंट विद ब्लीडिंग अल्सर डिक्रीज द रीब्लीडिंग रेट टू लेस देन 5%, तो इसमें ये आंसर सही है 31 में बी। क्रिगनर-नाजार सिंड्रोम ऑटोसोमल रिसेसिव है। विपल में आप पास टेस्ट पॉजिटिव होता है, पीरियोडिक एसिड शिफ्ट टेस्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। पुअरली एब्जॉर्ब्ड एंटीबायोटिक आर ऑफन यूज्ड एज एडजक्टिव थेरेपी इन हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी पेशेंट, तो वो कौन सी है? नियोमाइसिन और रिफाम्पिसिन है। यहाँ पे बोल रहा है कि साग लेस देन 1.1 किस में मिलेगा? तो सीरम एल्बुमिनोसाइटिस ग्रेडियंट लेस देन 1.1 होता है, किस में होता है? ये एक्सुडेटिव में होता है। एक्सुडेटिव वाले इसमें फर्स्ट एंड सेकंड एंड मैलिग्नेंसी वाले, ठीक है। तो 1 और 2 अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो एक्सुडेटिव ट्रांसुडेटिव दो टाइप के, जहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है फिर फ्लूइड शिफ्ट हो रहा है तो वो ट्रांसुडेटिव में आता है। जहाँ पे किसी इन्फेक्शन मैलिग्नेंसी ये सब चीज़ों की वजह से हो रहा है तो वो एक्सुडेटिव में आता है। एक्सुडेटिव में साग लेस देन 1.1 होगा, ट्रांसुडेटिव में साग मोर देन 1.1 देखने को मिलता है। सिग्मोइड कॉन्फिगरेशन है, बीक लाइक डिफॉर्मिटी है, ये मिलती है एक्लिजिया कार्डिया में। नेक्स्ट है दी हाइट ऑफ जुगुलर विनस प्रेशर इज डिटरमाइंड बाय दी राइट एट्रियल प्रेशर से डिटरमाइन होती है। एस नोड जो है एसवीसी और राइट एट्रियम के जंक्शन पर होता है। हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर, बेरी सीवियर एनीमिया और थायराइडोटॉक्सिकोसिस तीनों में देखने को मिलेगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। रिवर्स स्प्लिटिंग ऑफ द सेकंड हार्ट साउंड इज मोस्ट कॉमनली सीन इन लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में देखने को मिलेगा। बाकी आरवीवी में है ना पैराडॉक्सिकल मिलता है, मतलब आरवीवी में सिर्फ स्प्लिट मिलेगा। जो रिवर्स स्प्लिट है पैराडॉक्सिकल स्प्लिट जिसे बोलते हैं अपन, वो एलवीवी में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस इंक्लूड करूँगा। थैंक यू।